जय हिंद दोस्तों, आप सभी को चंपारण 2.0 GKGS में स्वागत है। आज हम लोग का पॉलिटिकल का यानी कि संविधान का संसद टॉपिक है। इसमें से आज हम लोग राज्यसभा और लोकसभा का सवाल पूछ रहेगा, कुछ राष्ट्रपति से भी सवाल रहेगा, लेकिन तीनों अंग है। इस वजह से अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा सभी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीपीएससी यूपीएससी और जो भी एग्जाम चल रहा है रेलवे का, सभी में बहुत लाभकारी होगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, संसद का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? 79 79 के अनुसार होता है। संसद के कितने अंग है? संसद के 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा संसद का कौन सा सदन कहलाता है? उच्च सदन, और निम्न सदन कौन कहलाता है? लोकसभा। लोकसभा। राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? अधिकतम 245 है अभी। अधिकतम 250 निर्धारित किया गया है, निर्धारित किया गया है, लेकिन जिसमें से 238 सदस्यों राज्य से तथा संघ क्षेत्रों से निर्वाचित किया जाता है और 12 मनोनीत सदस्य होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा चयन किया जाता है। मनोनीत किया जाता है। मनोनीत जो किया जाता है 12 सदस्यों का किस अनुच्छेद में बताया गया है? 80। अनुच्छेद 80 में जो 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 80 में। हाँ, अनुच्छेद 80 है। 80 तो लोकसभा है ना। अनुच्छेद 80 है। अनुच्छेद 80 में तो लोकसभा पता है। और जो 12 सदस्य जो मनोनीत किया जाता है वो किस मतलब क्षेत्र से चुनकर आया जाता है? के क्षेत्र से है, खेल से क्षेत्र से है, माने ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य अभी है, जिनमें से 229 राज्यों से है, 4 संघ राज्य प्रदेश से है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 मनोनीत सदस्य है। कार्यकाल, जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन संसद पर 6 वर्ष की जैसे 6 वर्ष का होता है, लेकिन 2-2 साल वर्ष नहीं 2 साल के बाद एक के चुनाव किया जाता है। एक तिहाई सदस्यों को निर्वाचन हटा दिया जाता है और फिर 2 साल के बाद फिर मतलब दूसरे सदस्य के चुनाव अगर संसद में पूरा उतना सीट भरपाई किया जाता है। राज्यसभा का जो सदस्य के मतलब योग्यता होनी चाहिए और भारत का नागरिक हो, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए राज्यसभा के? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और वही लोकसभा के लिए 25 वर्ष। सबसे पहले बताइए कि बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16। और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? पश्चिम बंगाल इसमें भी 16 है। इसमें भी 16, पश्चिम बंगाल में भी 16 है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। और गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। और महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या 19 है। और तमिलनाडु में कितना है राज्यसभा की सीटों की संख्या? तमिलनाडु में आपका हो जाएगा 18। तमिलनाडु में 18। और पुदुचेरी उसमें राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? एक है उसमें। मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, ये सब में राज्यसभा की सीटों की संख्या एक है। बताइए लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री होता है। बहुमत दल लोकसभा का नेता प्रधान जो होता है। हाँ, बहुमत दल का नेता होता है। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष होता है। बताइएगा भारतीय संसद किस से मिलकर बना होता है? भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। 25 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। 30 वर्ष। बताइए लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 के जनगणना के अनुसार मतलब किया गया। यह निर्धारण किस वर्ष तक चलेगा? 2026 तक किया गया है।
इसमें ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता उसके बाद बढ़ेगा ये भारत के है। बढ़ेगा संविधान कहाँ से बढ़वे करेगा, कहाँ से पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको निर्धारित करने के लिए चाहिए। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 552 552। संविधान के किस संशोधन से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दिया गया था। एक तीसरा संशोधन 1976 1973। संविधान संशोधन 1973। बताइए, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा के सीटों का राज्यों का मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर आधारित है? 1921 की 1971 की। 1971 की जनगणना। जो वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस जनगणना के अनुसार? 1971। लोकसभा में राज्यों का किस आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? किस राज्य में? माने अनुसूचित जनजाति की जाति अनुसूचित जनजाति यूपी में है। नहीं, अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वहीं से सीट आरक्षित है। और इसे जनजाति का है यूपी। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? एंग्लो इंडियन। और फिलहाल हटा दिया गया। हटा दिया गया। 2020 में हटाया नहीं, इसमें 20 में हटाया। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है किसके सिफारिश से? राष्ट्रपति की सिफारिश। नहीं, प्रधानमंत्री के सिफारिश। प्रधानमंत्री के सिफारिश से राष्ट्रपति कर सकते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र एक वर्ष में बुलाया जाता है? 2। लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों का संख्या का कितना होता है? 10%। 1/10। 10%। लोकसभा का वर्तमान सदस्यों की संख्या क्या है? 543 हुआ है। उपस्थित 545 था। 2 अभी निर्वाचित नहीं है। 2 निर्वाचित नहीं किया गया। आंग्लो इंडिया का आंदोलन के द्वारा रोक दिया गया। तमिलनाडु में पकड़ा गया था ना, अथी से कैश बरामद हो गया था इलेक्शन के समय। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किसका किया गया है? महाराष्ट्र। लोकसभा में सबसे सीट किसके पास है? यूपी के पास। दूसरा का स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। तीसरा का स्थान पे कौन है? बिहार है। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्यों की संख्या है? तीसरा का बिहार है कि पश्चिम सबसे पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित किया गया है? लोकसभा के 27। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए मतलब निर्धारित किया गया है? लोकसभा की सीट। लोकसभा की सीट 27 है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा 51 में 1952 में। कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? सर्वाधिक बड़ा लद्दाख। जनसंख्या कम है। क्षेत्रफल के अनुसार प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुपात पर किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य के विधानसभाओं द्वारा। देखिए, विधानसभा और लोकसभा और माने एमएलए और संसद द्वारा। विधान परिषद नहीं। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली या पुडुचेरी के विधानसभा, क्योंकि उनमें विधानसभा शामिल होता है। कथी में? राष्ट्रपति के चुनाव में।
हाँ हाँ। राष्ट्रपति के चुनाव में। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो अस्थायी सदन है आर्टिकल 83 के एक के तहत राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है। 2 साल पर इसका चुनाव होते रहता है। 2 साल पर चुनाव नहीं होता है। 2 तिहाई बहुमत माने 1 तिहाई बहुमत माने 1 तिहाई सदस्य को निर्वाचित हाँ, कर दिया निर्वाचित किया जाता है। उसका कार्यकाल 6 वर्ष पूर्ण किया रहता था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाते हैं? 12। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी? नरगिस दत्त, नरगिस सोनिया दत्त दत्त के माई। और राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? राज्यसभा उपराष्ट्रपति। और सभापति कौन होता है राज्यसभा का? स्पीकर होता है। नहीं, राज्यसभा का वही ना सभापति या वही तो होगा। बताइए किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? नहीं, लोकसभा का सदस्य। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा राज्यसभा का सदस्य। हाँ, अध्यक्ष। लोकसभा का तो स्पीकर उसी में से चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का निश्चित सदस्यों की संख्या क्या है? राज्यसभा का 250। अधिकतम हो जाएगा 500। 250 अधिकतम। 245। 15 मिनट देख लिए। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक 14 अपने दिन पास तक रोक सकती है? 14 14 दिन। दिन तक। 14 दिन के बाद रिपोर्ट दो चाहे ना दे पारित हो जाता है। लौट के जाएगा। जाए चाहे नहीं जाए पारित हो जाएगा लोकसभा से। राष्ट्रपति रोक सकते हैं उसको। हाँ। उन्होंने निर्वाचन के लिए भेज सकते हैं। चलिए शुक्रिया। नहीं रुकिए ना। बताइएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा क्या किया गया? इसमें मतलब जो अथी था ना वोट देने की उम्र 21 वर्ष था तो उसको घटाकर 18 कर दिया गया। वयस मत का मतलब और किस प्रधानमंत्री के काल में किया गया? 89 राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। निर्वाचन में मत देने का हकदार किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन में मत देने का अधिकार 326। 326। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 40। और महाराष्ट्र में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितने हैं? 48। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80। और पश्चिम बंगाल में 42। 3 नंबर पे वो आता है, 4 नंबर पे आता है बिहार। गलती बोला गया। बताइएगा लोकसभा का जो अवधि है किस अनुच्छेद में है? लोकसभा 83 है। लोकसभा के यहाँ पर 16 लोकसभा 80 79 80 81 83 है। कौन चीज का? लोकसभा का अवधि मतलब अच्छा कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल। हाँ 83 में। बताइएगा कि संविधान संशोधन के द्वारा जो 5 वर्ष का कार्यकाल था वो 6 वर्ष कर दिया गया लोकसभा का। 1976 में आपातकाल एक बार इंदिरा गांधी का 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहले 5 वर्ष का निर्वाचन की लोकसभा का कार्यकाल था वो 6 वर्ष कर दिया गया। आपातकाल लगा था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात या द्वितीय आपात या राष्ट्रपति शासन। देखिए आपातकाल अनुच्छेद 352 में संसद विधि द्वारा लोकसभा का अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वही में बढ़ाया इंदिरा गांधी आपातकाल लगा था। तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत द्वितीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, 360 के तहत द्वितीय आपात लागू। चलिए राष्ट्रपति। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में
अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? नहीं मोरारजी देसाई कर रहे हैं। जीवी मावलंकर। अच्छा अध्यक्ष पूछ रहे हैं। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। स्पीकर है ना? स्पीकर ना होता है, स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री थोड़ी। बताइएगा। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? राष्ट्रपति का अनुमोदन। भारत की संसद लोकसभा के संसद से। बताइएगा राष्ट्रपति को मतलब जो वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है, किसके थ्रू मिलता है? कहाँ से मिलता है? संचित निधि से। संचित निधि की कौन टिकी में लिखा है? 267। और आकस्मिक निधि है 266। संचित निधि 267 और आकस्मिक निधि 266। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। बताइएगा एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? कानूनी विधेयक। हाँ, दोनों में से संसद के एक पटल पर। दोनों में से संसद के एक पटल पर किसी भी रखा जा सकता है, किसी पर भी। किसी सभा। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीना होना चाहिए। बताइएगा संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 2 महीने तक 2 महीने तक यानी कि 60 दिन तक जब वो उपस्थित रहता है ना तो उसका अनुपस्थित ना समझ जाए कि कहानी खत्म, कहानी हो गया। उसके फिर बदले में चुनाव किया जाएगा। चुनाव होगा। समझे? उपस्थित होना आपको पड़ेगा 2 महीने कम से कम एक बार। कौन ऐसा है जो कभी नहीं सुनेगा? मनमोहन सिंह। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ज्वाइंट सेशन। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है? भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में किस सदन में पेश? लोकसभा के द्वारा सदन में पेश किया जाता है। कोई तो हम लोग का क्वेश्चन मतलब संसद टॉपिक से कुछ मतलब आधा किया गया है, कुछ अगले दिन किया जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। जय हिंद। जय हिंद।